वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फॉर लूप का यूज डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ किस तरह से करते हैं वो देखने वाले हैं। देखिए, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज क्या होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हम करते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक से कम करने के लिए। ठीक है, तो फॉर लूप को हम दोनों तरह से चला सकते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दोनों ही तरह से हम चला सकते हैं। जो हमने पिछला प्रोग्राम देखा फॉर लूप का, उसमें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर लूप को चलाया था। मतलब हमारा जो लूप काउंटर था वो कहीं ना कहीं इस तरह से चला था, 1 2 3 इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला था। अब यदि मेरे को हमारे लूप काउंटर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाना है, मतलब 5 4 3 इस तरह से चलाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाना है, तो ये हम कैसे चलाएंगे वो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमको मालूम है कि फॉर लूप का हम यूज एक या एक से अधिक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए करते हैं, तो सेम चीज यहाँ पर भी है जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर लूप का यूज हम कर रहे हैं एक या एक से अधिक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए। और कब तक स्टेटमेंट हमारे रिपीट होंगे, जब तक कि हमारी दी गई कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, प्रोग्राम का कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। और फॉर लूप जो होता है वो हमारा एंट्री कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। मतलब यहाँ पर हम कंडीशन पहले चेक करेंगे, यदि कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आ जाएंगे, फॉल्स है तो लूप के बाहर चले जाएंगे। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। एक और पॉइंट हमने देखा था कि यहाँ नंबर ऑफ इटरेशंस जो होते हैं वो हमको ऑलरेडी नोन होते हैं, मतलब लूप हमारा कितनी बार चलेगा ये हमको पहले से पता होता है। अब द ओनली चेंज यहाँ पर इस प्रोग्राम में है वो है ये जो आप तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, डिक्रीमेंट ऑफ लूप काउंटर। मतलब जो हमने इसके पहले लूप काउंटर पढ़ा था या इसके पहले हमने फॉर लूप पढ़ा था, वहां पर हमने लूप काउंटर का इंक्रीमेंट किया, यहाँ हम लूप काउंटर को डिक्रीमेंट करेंगे। देखिए एक्चुअल में किस तरह से काम होगा यहाँ पे। जैसे मेरे को मेरे लूप काउंटर को 5 से 1 की तरफ चलाना है। अब मैं इनिशियलाइजेशन कैसे करूंगा, 5 से करूंगा। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे फॉर लिखा और लूप काउंटर को एक इनिशियल वैल्यू दे दी, तो अब मेरे को 5 से 4 3 2 इस तरह से चलाना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, लूप काउंटर को जो लार्जेस्ट वैल्यू है उससे इनिशियलाइज करूंगा। फिर इसके बाद जब कंडीशन चेक करनी होगी तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन दूंगा। मेरे को कब तक चलाना है ये, जब तक कि आई की वैल्यू, सपोज करिए मेरे को 5 से लेके 1 तक जाना है लूप काउंटर की वैल्यू को, तो 5 से चल रहे हैं, है ना। और जब तक मेरी आई की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रहेगी तब तक मेरे को स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है। इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करूंगा। और जैसा कि हमको मालूम है हम 5 से लेके 1 की तरफ जा रहे हैं, मतलब आई की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सब काम पूरा का पूरा सेम वैसा का वैसे ही है जैसा हमने पढ़ा है। लूप काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर आ जाएंगे, लूप के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और जैसे ही लूप एंड होगा ऊपर जाएंगे और आई की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, और डिक्रीज करके फिर से कंडीशन को चेक करेंगे। ये चीज हमारी चलती जाएगी जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक ये चीज हमारी रिपीट होती रहेगी। आइए अब इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं कि इस वीडियो में हम 5 से लेके 1 तक जो हमारी रिवर्स काउंटिंग होती है वो किस तरह से प्रिंट कराएंगे फॉर लूप का यूज करके। साथ में ही हम यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करूंगा, और फॉर लूप को मैं यहाँ पर 5 से इनिशियलाइज करूंगा क्योंकि मेरे को रिवर्स काउंटिंग चाहिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर कंडीशन दे दूंगा, तो यहाँ कंडीशन दूंगा मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की। जब हमने 1 to 5 प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाया था तब हमने लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर यूज किया था। यहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करेंगे। इसके साथ ही जब मेरा हर राउंड का लूप एंड होगा तो मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को काउंटिंग को कम करना है, माइनस करना है हर राउंड में। और फाइनली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा और साथ में एंडल लगा देता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम बन गया है। इस प्रोग्राम में टोटल मैंने एक वेरिएबल आई यूज किया है, उसे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। आइए अब इसे हम रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको रिवर्स काउंटिंग प्रिंट हुई दिख रही है, 5 4 3 2 1। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे प्रोग्राम ने किस तरह से काम किया है, तो यहाँ पर आप समझते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक लूप काउंटर लिया है आई, मतलब आई क्या है, मेरा एक नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, इसको मैंने इनिशियलाइज किया 5 से, मतलब आई की स्टार्टिंग वैल्यू 5 है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस 5 को लेके जा रहा हूँ कंडीशन चेक करने के लिए। कंडीशन क्या दी है मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या 5 1 से बड़ा है, बिल्कुल। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ गए, और मैं क्या कर रहा हूँ, आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। तो आउटपुट में मेरे को क्या मिल जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे ही लूप एंड हो जाएगा हम ऊपर जाएंगे और आई की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करेंगे। तो अब आई की वैल्यू 5 थी, अब आई की वैल्यू डिक्रीज करने पर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस 4 को लेके जाएंगे हम कंडीशन चेक करने के लिए। अब हम देखें
4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब हमारी कंडीशन ट्रू है। फिर से अंदर आ जाएंगे, आई को प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू है 4, हो गया हमारा काम। फिर ऊपर गए, आई को डिक्रीज किया, अब आई हो जाएगा हमारा 3। 3 अभी भी 1 से बड़ा है या बराबर है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। अंदर आ गए, आई को प्रिंट किया, आई कितना है हमारा 3। फिर ऊपर गए, आई को डिक्रीज किया, अब आई कितना हो गया हमारा 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 2 1 से बड़ा है। अंदर आ गए, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू 2 है, ठीक है। फिर ऊपर गए, आई को हमने डिक्रीज किया, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 1। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है अभी भी। अंदर आ गए और आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर गए, आई को डिक्रीज किया, अब आई कितना हो गया हमारा 0। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। आ गए बाहर और आउटपुट में हमको 5 से लेके 1 तक के नंबर प्रिंट हो गए। तो आई होप आपको ये फॉर लूप का दूसरा तरीका समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग फॉर लूप को डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके रिवर्स डायरेक्शन में चला सकते हैं, जैसा कि इस प्रोग्राम ने 5 से लेके 1 तक के नंबर को प्रिंट करवाया। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।